एक साधु काशी तीर्थ में गंगा के किनारे बैठा था। गंगा में स्नान किया, फिर गंगा की रेत में किनारे ध्यान लगाए बैठा था। संतोषी साधु था, सच में साधु था, ढोंगी नहीं था, संतोष पूर्वक बैठा था। बहुत लोग गंगा में नहाने आते थे, बहुत लोग देखते थे साधु बैठा है बैठा रहेगा, जाने दो। बहुत लोगों को कोई भी बैठा हो उससे मतलब नहीं। साधु तो साधु, भगवान भी बैठा हो तो भी अपना स्नान कर लिया गंगा जी में और लोटा में गंगा जल भर लिया और साइड से निकल गए। भगवान भी सोचते हैं आकर शायद नमस्कार भी करे, वो निकल गए, अपनी दुकान खोल के बैठे। तो लोगों को परवाह नहीं है। एक सेठ आया, गंगा में स्नान किया और निकला तो उसकी नजर उस साधु पर पड़ गई। साधु को देखा तो उसे लगा कि कोई है तेजस्वी संत। भगवान के रूप में तो मिलते नहीं हैं, ज्यादातर महान साधु के रूप में, संत के रूप में मिलते हैं। तो सेठ ने प्रणाम किया। संत ने ऐसे हाथ उठा के आशीर्वाद दिया। सेठ जी चले गए। 1 घंटे के बाद वो संत जब ध्यान से आंख खोलता है तो सामने एक आदमी श्वेत वस्त्र पहने हुए, हाथ में भोजन की थाल लिए हुए खड़ा है। तो संत ने देखा, कहा क्या है इसमें भक्त जी? बोले मैं भक्त नहीं, मैं सेठ का नौकर हूँ। सेठ जी आए थे, आपको प्रणाम किया, मुझे आदेशित किया कि थाली में शुद्ध भोजन लेकर जाओ, एक संत बैठा है उसको देकर आओ। तो मैं देने आया हूँ, बड़ी देर से खड़ा हूँ, आपका ध्यान ही नहीं खुल रहा था तो हम खड़े थे, अब ध्यान खुला है तो लीजिए, स्वीकार कीजिए। जब थाली के ऊपर ढकी हुई दूसरी थाली खोला तो देखा उसमें पूड़ी है, सब्जी है, हलवा है। तो महात्मा ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए तो खिचड़ी भी ले आते, वो भी ठीक था, क्योंकि अब संतोष है, संत बन गया हूँ। बोले जो सेठ का आदेश है वो लाया हूँ। महात्मा ने थोड़ा सा खाया, एक पूड़ी लिया, थोड़ा हलवा लिया और फिर पड़ोस में कुछ और भूखे लोग गंगा किनारे बैठे थे, उनको वितरण कर दिया थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा प्रसाद वापस भेज दिया। सेठ ने अब मन में सोचा, सच्चा संत मिल गया, अब इसको हम जिंदगी भर भोजन खिलाएंगे। दूसरे दिन सेठ फिर गंगा स्नान करके, प्रणाम करके, संत को नमस्कार करके घर गया। वहाँ से फिर भोजन भिजवाया और ये 2 दिन से देख रहा था एक आदमी खड़ा हुआ। तो उसने मन में सोचा साधु बनने में बहुत फायदा है, पूड़ी, हलवा, सब्जी, खीर खाने को मिलती है। तो वो भी दूसरे दिन साधु जैसे कपड़े पहनकर बैठ गया। उसी लाइन में, साधुओं में भी बहुत लोग लाइन में साधु जैसे कपड़े पहनकर बैठ जाते हैं कि इसमें कुछ मिल जाएगा। बैठ गया। जब भोजन आया, देखा तो महात्मा जी के पास आज भोजन खीर आई थी और पूड़ी थी और सब्जी थी। थोड़ा खाया, फिर बांट दिया। प्रसाद बांटने वाले के पास कभी कम नहीं होता है और लालच करके खाने वाले के पास कभी पूरा नहीं होता है। वितरण हो गया प्रसाद, बांटना भी चाहिए। अब दूसरा जो नया साधु बनकर बैठा, वो इंतजार में था, मेरे लिए भी एक थाल लाएगा, सेठ देगा। कुछ आया नहीं तो उसके मन में थोड़ा नाराजी बढ़ रही थी। तीसरे दिन सेठ आया, स्नान किया, प्रणाम किया तो देखा एक की जगह 2 साधु बैठे। दूसरे साधु को दूर से प्रणाम कर लिया।
सेठ चला गया। नौकर से कहा जो पुराना साधु है आज उसके लिए गाजर का हलवा ले जाइए, दाल चावल सब्जी और पूड़ी ले जाइए, और जो नया साधु बैठा उसके लिए खिचड़ी ले जाइए, अलग अलग डिब्बा ले जाओ। सामान पहुंच गया। जब अपना अपना पात्र खोला तो पड़ोस में नया साधु जो बैठा था उसके डब्बा में खिचड़ी निकली। बड़ा नाराज हुआ, दुखी हुआ कि खिचड़ी तो घर में भी खाता था, खिचड़ी ही छोड़ कर आया और ये खिचड़ी फिर यहाँ मिली। और बोला तुम भेदभाव करते हो, एक साधु को हलवा खिलाते हो, मुझे ये खिचड़ी देते हो। तो नौकर ने कहा आप नाराज ना हो, हमारे सेठ जी का जो आदेश है वो हम कर देते हैं, मैं सेठ से बात कर लूँगा। सेठ से बात किया जाकर नौकर ने कि एक नया साधु बैठा वो नाराज हो रहा है क्योंकि उसके डब्बा में खिचड़ी निकली, तो वो कह रहा था हमको भी हलवा मिलना चाहिए। सेठ ने कहा उससे बता देना अगले दिन कि उसके भाग्य में 7 दिन खिचड़ी है, 8वें दिन ये भी बंद हो जाएगी। ये भी बंद हो जाएगी। जय। बोले क्यों बंद हो जाएगी? बोले इसलिए बंद हो जाएगी कि इसने किसी को कभी एक दाना भी दान नहीं किया है, और ये नकली साधु है, ये हलवा खाने के लिए साधु बना है, इसलिए इसको 7 दिन के बाद खिचड़ी भी नहीं मिलेगी। साधु वो है जिसको अपने खाने की परवाह नहीं है, जिसको पूरे विश्व की चिंता होती है, वही साधु कहा जाता है। ये साधु नहीं है। रात में उस नए साधु को सपना आया कि देखो तुम साधु तो बन गए लेकिन तुम्हारे कर्मों का चक्र जो है वो दुखदाई है, तो साधु बनने से भी तुम्हें कर्म फल भोगना पड़ेगा और तुम्हारे भाग्य में कुछ है नहीं। तो फिर वो सोचने लगा साधु बनकर भी धोखा हो गया, इसमें भी कुछ मिला नहीं। सबसे बड़ा धन संतोष धन है। गोधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। दिन भर तुम धन कमाओ, रुपया कमाओ, पैसा कमाओ, सोना कमाओ, चांदी कमाओ, हीरा कमाओ, दिन भर बिजनेस करो, नौकरी करो, दुकानदारी करो, खेती बाड़ी करो, नाना प्रकार से धन कमाओ, लेकिन रात में जब अपने बिस्तर पर जाओ तो संतोष धन का खजाना खोल करके देख लो और आराम से सो जाया करो। संतोष धन तुम्हारी टेंशन को दूर करने वाला धन है।